तो उम्मीद है आपने थियरी वाला वीडियो जरूर देखा होगा इस चैप्टर का, और अब हम लोग इस पर बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। एक मिनट मुझे पूरा एडजस्ट कर लेने दीजिए सो दैट आपको डिफिकल्टी ना हो कोई भी। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है। Ability to recognize and classify all varieties of animals, minerals and plants according to multiple intelligence theory is called। सीटेड जनवरी 2012 में पूछा गया है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो नेचुरलिस्ट है, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, थियरी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि 8 तरह के होवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दिया है। उसमें जो है लास्ट में जो है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस को उन्होंने डाला था, और वो नेचुरलिस्ट अकॉर्डिंग टू दैट नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस थियरी पीपल हु रिकॉग्नाइज और क्लासीफाई डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, या फिर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, मिनरल्स एंड प्लांट्स, दे हैव नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ चाइल्ड पजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोला गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज, मतलब कि ये काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है, ऑफ अ चाइल्ड पजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो बेसिकली फ्रेंड्स पोएट जो है ये तो नहीं होगा, ओरेटर भी नहीं होगा, पॉलिटिकल लीडर, ये सब जो है इंटरपर्सनल में आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सर्जन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पूछा क्या, कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एंड स्टेज पूछा है, तो इस पर हमें फोकस करना है, तो ये सर्जन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस थियरी इनकॉर्पोरेट द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस दैट इज मेटा कंपोनेंट्स एंड द वेरिड फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस कैन टेक और दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा बना दिया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है देखो। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर इंटेलिजेंस थियरी इनकॉर्पोरेट्स द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस एंड द वेरिड फॉर्म्स दैट इंटेलिजेंस कैन टेक। तो बेसिकली ये स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। अगर आप थियरी वीडियो देखेंगे उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स होवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट, तो इसमें से हमें पढ़ना है 4 ऑप्शन में से, और इसमें से देखना है कौन सा जो है गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो दिया था उसको कौन सपोर्ट करता है। तो चलिए पढ़ते हैं एक ऑप्शन। डिफरेंट इंटेलिजेंस आर हायरार्किकल इन नेचर। ठीक है, टीचर शुड फॉलो वन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन। देखो ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। और इसके बाद जो है डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। इंटेलिजेंस इज एन इंटरेक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गार्डनर के मल्टीपल थियरी की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो डिफरेंट इंटेलिजेंस आर हायरार्किकल इन नेचर, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, टीचर शुड फॉलो वन स्पेसिफिक थियरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन। ठीक है, वन, तो यहाँ पर देखो ओनली वन आ गया तो ये नेगेटिव कीवर्ड हो गया, तो टीचर को ये नहीं करना चाहिए। एक ही जो है स्पेसिफिक थियरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन नहीं फॉलो करना चाहिए। और इसके बाद डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो क्या होता है, ब्रेन का जो है अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग इंटेलिजेंस के लिए होते हैं, अलग अलग चीज़ों की अच्छे सो पर, जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में राइट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन होता है। ठीक है, अलग अलग काम होते हैं, तो एक पार्ट का डैमेज तो दूसरा पे जो है उसमें उसका जो है कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। और चौथा जो है इंटेलिजेंस इज एन इंटरेक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नहीं, इंटेलिजेंस का ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ठीक है, उसको 8 चीज़ों में जो है होवर्ड गार्डनर ने जो है 8 थियरी दिए हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
According to Gardner's theory of multiple intelligence, the factor that would contribute most for being a self-awareness, self-aware फ्रेंड्स, यहाँ पर self-aware बोला है, self-aware मतलब होता है interpersonal, ठीक है, सॉरी इंट्रापर्सनल, सेल्फ अवेयरनेस इंडिविजुअल वुड बी, तो ये हो जाएगा म्यूजिकल, तो बिल्कुल नहीं होगा, स्पिरिचुअल नहीं होगा, जो वो जो है इंटरपर्सनल में आता है स्पिरिचुअल, लिंग्विस्टिक तो नहीं होगा, ठीक है, जिसका लैंग्वेज अगर बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर बात क्या है, सेल्फ, खुद को समझना को, तो यहाँ पर इंट्रापर्सनल जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक होता है इंटरपर्सनल, एक इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर से खुद को समझना, ठीक है, तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन इंट्रापर्सनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और IQ वॉज डेवलप्ड बाय बिनेट, स्टर्न, टर्मन, गर्टन। तो फ्रेंड्स थियरी वीडियो देखेंगे, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। बिनेट ने जो है यहाँ पर जो है डेवलप किया था IQ का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था, बिनेट ने। IQ उन्होंने मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज जो है यूज करके उसका रेशियो लेकर जो है इसको डेवलप किया था IQ, तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 बिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर होवर्ड गार्डन, देखो होवर्ड गार्डन पर कितना क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विथ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब लॉजिक और मैथमेटिकल होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसका मैथमेटिकल पार्ट अच्छा होना चाहिए और इसके बाद लॉजिक रीजनिंग अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है पहला, सेंसिटिव टू साउंड, रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली, ability to produce and appreciate pitch, rhyme and aesthetic quality of musical expressiveness, sensitive to and capacity to detect pattern, handle long chains of reasoning। अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो ये वर्ड पे ध्यान देना, ये होना चाहिए लॉजिको मैथमेटिकल पूछा है यहाँ पर, तो मतलब लॉजिक, रीजनिंग, ये सब वर्ड से आप गेस कर सकते हो इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सेंसिटिव टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, ठीक है, जो पैटर्न अच्छे से पढ़ सके, मैथमेटिकल डेटा का पैटर्न होता है, हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग, और बहुत लंबा चौड़ा रीजनिंग है उसको भी हैंडल कर सकता है, तो ये मैथमेटिकल एबिलिटीज में आता है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डनर, ठीक है, अब होवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, इंटेलिजेंस इज सिंगल एंटिटी, देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, intellectual trail can be classified along 3 dimension, operation, content and products, intelligence consists of a general factor and some specific factor। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे नाम, यहाँ पे होवर्ड गार्डनर का देखो, यहाँ पर होवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दिया था, और मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। देखो इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, यूनिफैक्टर थियरी ये कहता है, लेकिन यूनिफैक्टर थियरी इसीलिए रिजेक्ट हुआ था, क्यों रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि इसको अल्फ्रेड बिनेट और टर्मन ने जो है यूनिफैक्टर थियरी दिया था, और इंटेलिजेंस को बहुत सिंपल कर दिया था उन्होंने, जबकि इंटेलिजेंस बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 चीज़ की बात हुई, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ जनरल फैक्टर, और यहाँ पर जो है सम स्पेसिफिक फैक्टर, ये आपको बताना ये फैक्टर किसने दिया था। थियरी वीडियो अगर जो देख के आ रहेगा वो पक्का बता देगा ये जो है ये थियरी किसने दिया था। ये बेसिकली चलो मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग 2 फैक्टर थियरी कहते हैं। इसको दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। 5-6 जो है थियरिस्ट है फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको पढ़ लेना अच्छे से, इसके चैप्टर क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। इन्होंने जी और एस, मतलब देखो यहाँ पर लिखा जनरल फैक्टर सम स्पेसिफिक, तो जी और एस फैक्टर की बात की थी, तो ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, लेकिन हमारा क्वेश्चन में होवर्ड गार्डनर, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटेलिजेंस इज अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डन, तो यहाँ पर फिर से देखो होवर्ड गार्डन पे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और होवर्ड गार्डनर्स के अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस क्या है बेसिकली, ठीक, अ पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, अ नेगेटिव चेंज इन बिहेवियर, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल प्रोडक्ट, अ सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव चेंज की इंटेलिजेंस में कोई बात हुई नहीं है, ठीक है,
और तो ये दोनों तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेग्लेक्ट हो गया। अब बचे तीसरा और चौथा। तीसरे चौथे में हमें गेस करना है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल प्रोडक्ट अ सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। तो अभी आपको ये पता लगाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अ सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस एंड एंड स्टेट पॉसिबिलिटीज एज पर थियरी। अब देखो होवर्ड गार्डनर पर कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया फिर से ये। तो इसमें हमें जो है करेक्ट ऑप्शन गेस करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर इंटेलिजेंस और साथ ही साथ जो है एंड स्टेट के बारे में पूछा है। तो देखो इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्टिक मतलब जिसका वोकल लैंग्वेज और ये सब अच्छा होना चाहिए। तो एंड स्टेट पॉसिबिलिटी अकाउंटेंट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अकाउंटेंट बनने के लिए क्या मैथमेटिकल रीजनिंग चाहिए, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेटिव पार्ट रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। इंटेलिजेंस स्पेशियल एंड स्टेट पॉसिबिलिटी आर्किटेक्ट, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंटेलिजेंस बॉडली काइनेस्टिक एंड स्टेट पॉसिबिलिटी सिंगर, ठीक है। तो बॉडली काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस है उसका एंड स्टेट सिंगर तो कैसे हो सकता है, सिंगर तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर इंटेलिजेंस नेचुरलिस्टिक मतलब जिसको प्लांट्स के बारे में और आप कह सकते हो कि बायोलॉजिकल चीज़ जैसे आप प्लांट्स हो गया और दूसरी चीज़ों के बारे में अगर उसको अच्छा नॉलेज है, ठीक है, जो एनिमल्स के बारे में अच्छा नॉलेज रखता हो तो, और काइनेस्थेटिक तो वो क्या है टीचर। तो ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटेलिजेंस नेचुरलिस्टिक एंड काइनेस्थेटिक टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। होवर्ड गार्डनर, तो होवर्ड गार्डनर अब डैट डैश लिखा है। अब इसके बारे में हमें करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो क्या प्रपोज द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस एज अ सिंगुलर ट्रेट, देखो सिंगुलर ट्रेट बिल्कुल नहीं होगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दिया था। डिवाइडेड इंटेलिजेंस टू फैक्टर जनरल स्पेसिफिक, ये तो देखो अभी मैंने बताया स्पेयर्समैन ने दिया था, तो ये भी नहीं होगा। क्लासिफाइड इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स ऑन थ्री डायमेंशन बिल्कुल नहीं होगा। आर्ग्यूड दैट सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट, यस ये सही बात है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी तो यहाँ पर सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या है, मैच द कॉलम दिया है, मैच करना है हमें। देखो यहाँ पर म्यूजिकल है, ठीक है, लिंग्विस्टिक है, इंटरपर्सनल, इसको जो है मैच करना है इस तरफ से, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आप क्वेश्चन में पूछा गया। तो होवर्ड गार्डनर थियरी के हिसाब से हमें करना है। तो म्यूजिकल मतलब क्या होगा बेसिकली ये, तो म्यूजिकल थेरेपिस्ट, पोएट, एथलीट, वायलिनिस्ट। तो म्यूजिकल मतलब वायलिन, देखो ये ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। म्यूजिकल जो टैलेंट जिसके अंदर होगा वो वायलिन अच्छा बजाएगा। फिर इसके बाद है लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक मतलब से पोएट हो गया, ठीक है, या फिर जो है और जो लोग जो है कवि वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है। तो ये पोएट वाला आपका यहाँ पर करेक्ट मैच पेयर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है सी इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल मतलब जो दूसरों को अच्छे से, दूसरे इंसान को अच्छे से समझता है। एक इंटरपर्सनल जो खुद को जब लोग अच्छे से समझने लगते हैं, अपनी फीलिंग, हैप्पीनेस ये सब अच्छे से समझने लगते हैं, उनके अंदर वो इंटेलिजेंस होता है, उसके हिसाब से अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करते हैं, वो लाइफ में से अच्छे से सर्वाइव करते हैं, अच्छे से समझते हैं, खुद को खुश रहते हैं, वो इंट्रापर्सनल में आता है। यहाँ पर पूछा है इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल में आपका जो थेरेपिस्ट जो होता है, थेरेपिस्ट वो अभी थेरेपिस्ट अच्छे से दूसरे इंसान को अच्छे से समझ सकता है। और इसके बाद जो है स्पेशल है, तो स्पेशल में आ जाएगा हमारा ये स्कल्प्टर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा मैच कर रहे हैं। तो ए का हमारा 4 है, ठीक है, तो ए का 4 पहला वाला देखो, और बी का जो है पोएट है, बी का 2, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए का देखो, अब थर्ड वाला देखो ए का 5, तो ए का 5 तो बिल्कुल नहीं, म्यूजिकल वायलिनिस्ट बराबर। तो फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत टाइम नहीं लगाना है, आपको देख लेना है। म्यूजिकल तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, वायलिनिस्ट है। ए का 4 हो गया, तो देखो ए का 4 कौन सा है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचा 1 और 2। अब लिंग्विस्टिक में पोएट आएगा, तो बी का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इंटरपर्सनल में जो है क्या आएगा आपका थेरेपिस्ट, तो लेकिन यहाँ पर स्कल्प्टर दिया, तो ये नहीं होगा, तो ये हमारे लिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल
एंड अगर आपको और किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थियरी और PYQ ज़रूर देखो। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं मैथ्स पर और साइंस पर वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो पूरा टॉपिक कवर करेंगे। पूरा सीटेट का मैथ्स और साइंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पूरा कवर्ड है, इंग्लिश मीडियम के लिए। और साथ ही साथ आप पढ़ते रहिए। एंड थैंक यू, बाय।